आमतौर पर बीजेपी आगे रहती है, इस बार ऐसा क्यों है कि वहां भी आरजेडी आगे? नहीं हो सकता है कि मैं कह रहा हूं ये बहुत शुरुआती है। मुझे आप कितना भी प्रोवोक कर ले, मैं 9 बजे के पहले कुछ नहीं कहने वाला हूं। 9 बजे तक इंतजार करूंगा। 9 बजे एक स्टेबल ट्रेंड हम देख पाएंगे, क्योंकि 7:15 साढ़े 8 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। उसके बाद थोड़ा समय लगता है स्विच ओवर करने में, और फिर धीरे धीरे आप ईवीएम की गिनती पे आते हो। तो 9 सवा 9 तक आपको वो पहला रुझान आएगा, और वो एक सेंस देगा कि जो नौकरी का मुद्दा था, जो तेजस्वी का रिलेंटलेस कैंपेन था, उसने पूरे चुनाव को एक डायरेक्शन दे दिया है, या फिर जो एक ट्राई टेस्टेड लीडरशिप। तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। हसनपुर से आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। सासाराम से रामेश्वर चौरसिया पीछे चल रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, याद करिए। अब लव सिन्हा भी पीछे चल रहे हैं बांकीपुर से। नहीं, रामेश्वर चौरसिया पीछे चल रहे हैं तो क्या वहां आरजेडी आगे चल रही है? ये देखना पड़ेगा। या उनके खिलाफ जो भी लड़ रहा था, क्या उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव शुरुआती लीड लेकर आगे चल रहे हैं। सासाराम से एलजेपी के रामेश्वर चौरसिया पीछे चल रहे हैं। बीजेपी का दामन छोड़कर गए थे एलजेपी में। लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे हैं। आरजेडी प्लस 35 पर आगे, एनडीए 23 पर आगे, बीजेपी 17, जेडीयू 6, 23 हो गया। महागठबंधन में आरजेडी 27, कांग्रेस 4, लेफ्ट 4। अब गठबंधन 40 पे हो गया, 40-23। सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप कह रहे थे कि अगर बीजेपी हारेगी, जेडीयू हारेगी, दोनों हारेंगे, तो हार की जिम्मेदारी दोनों को लेनी पड़ेगी। मैं इसीलिए आपसे यह पूछ रहा हूं, अगर आप हारे मान लीजिए, तो आप भी जिम्मेदारी लेंगे ना, शेयर करेंगे ना? देखिए, तेजस्वी के जीत और हार की जिम्मेवारी तो दोनों बराबर की है, लेकिन आप अपने आप ही कह रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं, तो उसमें इधर उधर की बात करने से फायदा क्या? सच बात यह है कि हम गठबंधन के तौर पर लड़े हैं। गठबंधन का रिजल्ट हमारा रिजल्ट है। ओके, ऑल राइट। 46 सीट पर गठबंधन आगे हो गया, 46 पर महागठबंधन आगे, एनडीए 29 पर आगे, 22 पर बीजेपी है, आरजेडी 36 पर है। संजीव, ये सबसे बड़ी पार्टी की जो लड़ाई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसमें भी आरजेडी 40 पर हो गई। अब महागठबंधन 50, एनडीए 29, आरजेडी 40। क्या ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? आरजेडी 40 पर है और बीजेपी 22 पर। क्या इसलिए इतना फासला है क्योंकि बीजेपी कम सीटें लड़ रही है? अब देखिए, जो रुझान है, अभी 8:30 बजे हैं, 80 सीटों के आ गए हैं, और 80 सीट 243 में कम होते नहीं हैं। 1/3 सीटों का आंकड़ा आ गया है। उसमें आप देख लीजिए 42 सीट, 53 और 35, महागठबंधन 53 हो गया, महागठबंधन एनडीए 35, जिसमें कि इन 53 सीटों में 42 सीट जो है आरजेडी की है, और सबसे बड़ी पार्टी अगर एनडीए में बीजेपी को देखें तो 26 है ये। तो ये तस्वीर 1/3 जब सीटें काउंट हो चुकी है या फिर रुझान उनका आ चुका है, तो आप देखिए कि 43 सीट्स बन गया है। आरजेडी महागठबंधन 54 पर आगे, तो एनडीए 35 पर आगे। अपडेट देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो 54 और 35 का स्कोर 89 सीटों में क्या इशारा करता है, आप आइडिया लगा लीजिए। ये 1/3 से भी ज्यादा सीटों के रुझान अब आ चुके हैं। बिल्कुल, 1/3 रुझान में आरजेडी आगे। ये 122 का बहुमत का आंकड़ा है, याद रखिएगा, 122। हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड बनता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक शुरुआती जो पोस्टल बैलेट खुले थे, उसमें एनडीए ने एक आध बार, 2-3 बार आरजेडी गठबंधन को पीछे छोड़ा था, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद आरजेडी गठबंधन ने अपनी लीड एनडीए पर और बढ़ा ली है। 54 पर महागठबंधन आगे चल रहा है। चितरंजन गगन जी, अब तो लड्डू वड्डू ऑर्डर कर लीजिए, या अभी थोड़ा और वेट करेंगे? देखिए, बैलेट पेपर की जो शुरुआती गिनती होती है, तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। ये अपडेट आ गया है शुरुआती। हाँ, बोलिए चितरंजन जी। 2015 में जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी, तो एनडीए भाजपा आगे चल रही और फटाका फूटना शुरू हुआ था। पर उस समय हम लोग पीछे चल रहे थे। मैंने कहा था कि ईवीएम खुलने दीजिए। अब इस बार तो बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर में जिस ढंग से महागठबंधन आगे है, हम समझते हैं कि यही रफ्तार ईवीएम खुलने के बाद भी जारी रहेगी। और जो एग्जिट पोल आया है, हम अभी भी हमें विश्वास है कि इससे बेहतर रिजल्ट होगा महागठबंधन के पक्ष में। ओके, बहुत बढ़िया। एक अपडेट फिर से अपने दर्शकों को देते न्यूज 24 पर। बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है, उसका एक एक अपडेट रुझानों के तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 55 सीटों पर महागठबंधन आगे है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी हैं, वो 37 सीटों पर है। अभी मुकाबले से बाहर नहीं है। शुरुआती रुझान है, फिर से आपको बता दें,
बहुत शुरुआती। और अपडेट यह है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआती बढ़त इन दोनों भाइयों ने बना ली है। तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं, हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी यादव राघोपुर से। और एनडीए देखिए अब धीरे धीरे उस लीड को कम कर रहा है जो महागठबंधन ने ली है। एनडीए 38 पर आ गया है और महागठबंधन 56 सीटों पर है। सुकेश, जेडीयू 10 पर आ गई है, कांग्रेस 8 पर है। ऊपर सबसे बड़ी पार्टी की रेस में बीजेपी और आरजेडी दिखाई दे रही है। सुकेश, इस पर एक कमेंट करिएगा। हालांकि बीजेपी जैसे मैंने पहले कहा कम सीटों पर लड़ रही है, आरजेडी बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। 144 सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, 110 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है। उस हिसाब से अगर देखें तब भी आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पे आप देखें तो आरजेडी न सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाएगी, वो कांग्रेस और लेफ्ट को भी साथ लेकर चलेगी। कांग्रेस का अपना कोई ऐसा स्टार कैंपेनर नहीं था। वो एक आरजेडी का जो वेव है, जो महागठबंधन का वेव है, और महागठबंधन का वेव मैं जब कहता हूं दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय तेजस्वी, और वो पूरा कैंपेन को वही लीड कर रहे थे, तो वो कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे। तो ये आंकड़ा जो अभी 46 और 8 का है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा नजदीक आएगा। कांग्रेस भी अच्छा कांग्रेस करेगी। बढ़ेगी। अगर उनका स्वीप होता है तो आप 70 में, फिर वो कहीं 35-40 पर जाकर रुकेंगे। हो सकता है उससे बेहतर करें अगर स्वीप है तो। ओके, अगर 99 सीटें तो अलग बात। 99 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 60 पर महागठबंधन आगे है। 99 में 60 पर महागठबंधन आगे, 39 पर एनडीए है। यानी करीब 60% के आसपास सीटें फिलहाल आरजेडी गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। 102 हो गया। 102 में से 60 पर आरजेडी है, 39 पर एनडीए है, 3 अदर्स। ये अदर्स भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मामला करीबी अगर होता है तो हो सकता है ये अदर्स प्ले में आ जाएं। इन 3 में कौन है? संजीव त्रिवेदी। पर यहाँ अदर क्योंकि मामला और भी करीबी 2-3 तो दिख नहीं रहा है मानक। हाँ? जिस गति से आरजेडी प्लस बढ़ता चला जा रहा है, मामला करीबी मैं तो वही दिख कह रहा नहीं हूं, रहा। 60% से ज्यादा सीटें फिलहाल महागठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। 102 सीटों के रुझान हमारे पास है, उसमें से 60 पर 62 हो गया। 102 104 में से 62 सीटों के रुझान है। 63 हो गया। 106 में से 63 सीटों पर आरजेडी गठबंधन आ गए। 50 आरजेडी ने 50 का आंकड़ा छू लिया है। कांग्रेस 9, लेफ्ट 4, बीजेपी 30 पर है, 10 पर जेडीयू। हम और वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है। अदर्स 3 सीटें फिलहाल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक वीआईपी कैंडिडेट्स की बात है, वीआईपी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी हस्तियों की बात कर रहा हूं। उसमें हसनपुर से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। 63 और 40 का स्कोर है। बीजेपी से रोहित चहल आ गए। रोहित, ये तो आप कहेंगे शुरुआती रुझान है, थोड़ा वेट करिए, लेकिन अगर यही रहता है तब तो फिर दिक्कत है आपके लिए। रोहित। मानक जी, जैसे आप ही ने कहा कि बहुत ही शुरुआती रुझान है और अभी परिणाम आने में समय लगने वाला है। और आप निश्चित तौर पे आपने जब परिणाम आएंगे, अंतिम परिणाम, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की जो सरकार है वहाँ पर दोबारा से बनने जा रही है। निश्चित तौर पे जिस तरीके नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, आप विश्वास हमें पूरा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की वहाँ पर सरकार बनेगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। क्योंकि बिहार की जनता जो है वो हमेशा से प्यार और आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी को मिलता रहा है। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ बिहार की जनता के ध्यान में है कि बिहार की जनता दोबारा से जंगल राज नहीं चाहती है। जिस तरीके से बिहार में पहले जंगल राज रहा है, आज बिहार के अंदर एक कहीं ना कहीं अच्छा माहौल है। महिलाएं बाहर निकलती हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप देखें नीतीश जी को भी जो महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा, उसका कारण क्या है कि बिहार में जिस तरीके गुंडा करती थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। ओके, ऑल राइट। अभी भी जंगल राज को लेकर उम्मीदें बांधे बैठे हैं बीजेपी और जेडीयू। कह रहे हैं जंगल राज का डर बिहार की जनता को आरजेडी की तरफ नहीं जाने देगा। 65 हो गए आरजेडी गठबंधन की सीटें फिलहाल। शुरुआती रुझानों में 65 सीटों पर महागठबंधन आगे निकल गया है, 40 पर एनडीए है और अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। आरजेडी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 52 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 30 पर है, उसके बाद जेडीयू 10, कांग्रेस 9 और लेफ्ट पार्टियां 4 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं। 110 में से फिलहाल 67 सीटों पर महागठबंधन आ गई, तो कंफर्टेबल लग रहा है सुकेश फिलहाल। हालांकि शुरुआती है, लेकिन फिर भी 67 सीटें 110 में से अगर यही रुझान रहता है तो ये तो कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। अगर यही अगर परिणामों में परिणत हो जाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन मैं सुन रहा था रोहित चहल को और बीजेपी के नेताओं को लगातार सुन रहा हूं, प्रचार खत्म हो चुका है। अब ये जंगल राज का नैरेटिव अब कम से कम बंद करिए, नहीं तो मान लीजिए कि आरजेडी जीत गई तो जनता के विवेक पे सवाल उठाएंगे आप कि जनता ने जंगल राज को चुन लिया। भाई, जनता अपनी बेहतरी के लिए कैंडिडेट्स को चुनती है, सरकारें चुनती हैं। ये
जब तक कैंपेन था ठीक है, आप जंगल राज लाने वाले हैं, जनादेश है ये, जनादेश तो इसे का तो स्वीकार करना ही अब पड़ेगा। कम से कम इस नैरेटिव को आज बिल्ड करने का समय नहीं है। वो जिस समय बिल्ड करना था वो तमाम नेताओं ने किया, 71 हो गया, प्रधानमंत्री तक ने किया। 71 हो गया महागठबंधन, 71 सीटों पर 114 में से महागठबंधन आगे, आरजेडी 56 पर है, कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही हैं, लेफ्ट को 4 और एनडीए 40 पर है। रोहित, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं यही बात कहना चाहूँगा, देखिए जो भी जनता का मत है और हम उसको स्वीकार करेंगे और जो भी परिणाम आएंगे, लेकिन मैंने फिर कहूँगा रुझान है सिर्फ, और जो अंतिम परिणाम आएंगे वो एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी, और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलेगी और सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का होगा निश्चित तौर पर। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि भैया जेडीयू से कोई है क्या, हम उसको अस्वीकार करेंगे, जेडीयू जो भी मत वाले लेकिन कोई जनता है? का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पे ही और एनडीए के साथ ही रहने वाला है। ओके, 119 सीटों के रुझान हो गए, 75 पर आरजेडी गठबंधन आगे है, 41 पर एनडीए आगे है, और ये लीड देखिए आप गठबंधन की, महागठबंधन की और एनडीए की, ये बढ़ती जा रही है। 119, लगभग आधी सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं और उनमें से 75 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। सबसे बड़े दल के पटना तौर साहब से नंदकिशोर यादव आगे चल रहे हैं, यह भी अपडेट हमारे पास आ गया। सबसे बड़े दल के तौर पर जो आंकड़ा दिख रहा है मानक, भारतीय जनता पार्टी 31, आरजेडी 60, यही तो सबसे बड़ी कहानी कह दे रहा है। हाँ, और ये देखिए अब 15 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है, 60 पर आरजेडी, 15 पर कांग्रेस, लेफ्ट पर 4, कुल हो गया 79 सीटों पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन आगे, एनडीए 41, 31 बीजेपी, 10 जेडीयू, 123। जैसा मैं पहले कह रहा था, आधी से भी ज्यादा सीटों के रुझान अब हमारे पास आ चुके हैं। आरजेडी प्लस 79 पर पहुंच गया है। बहुमत का आंकड़ा आप जानते हैं 122 है, यानी अब करीब 42 सीटें और चाहिए बाकी आधे में से आरजेडी गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। शुरुआती रुझान है, फिर भी ध्यान रखिएगा, बार बार हम कह रहे हैं ये आंकड़े बदलते रहेंगे अभी जैसे जैसे काउंटिंग सेंटर से अपडेट आता रहेगा। 81 पर महागठबंधन, एनडीए 41 पर। तेजस्वी यादव के घर के बाहर क्या माहौल है, सीधे चलते हैं सौरभ के पास। सौरभ। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसा कि आरजेडी के तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई थी कि कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो सभी संयम में रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उसका संकेत साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वह आ जरूर रहा, लेकिन वह बधाई देने के बाद वो यहाँ से चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी ने कहा था कि जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह संयम बरते, परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो निश्चित रूप से आरजेडी यह दिखाना चाहती है कि आरजेडी की जो छवि है वह बिल्कुल बदल गई है, और ये जो आरजेडी है वो तेजस्वी यादव की आरजेडी है। तो निश्चित रूप से उसका असर, यानी तेजस्वी ने जो अपील किया है अपने नेताओं से कार्यकर्ताओं को, उसका असर यहाँ पर तेजस्वी के घर के सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सौरभ, लौटूंगा आपके पास। तेजस्वी यादव के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और आंकड़ों के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जबरदस्त मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी लीड देखिए जरा, एनडीए और महागठबंधन की लीड लगभग डबल सीटें एनडीए से महागठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। डबल, इस पूरे 41 का डबल होता है 82, उससे भी ज्यादा 85 पर महागठबंधन आ गया। 122 का बहुमत का आंकड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है। इन सारे फिगर्स में मारक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमको देखना चाहिए, जेडीयू 10 सीटों पे है, वो 115 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 10 पे आगे है। और मैं इस कैविएट के साथ कह रहा हूं कि 9 बजे के पहले किसी भी रुझान को मैं बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, लेकिन इन रुझानों पर चूंकि चर्चा कर रहा हूं, 115 में 10। आरजेडी की जब बुरी हार हुई थी 2005 में, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, तो वो 54 सीटों पे थे। 2010 में उनकी और बुरी हार हुई, तब वो 22 सीटों पे थे, विपक्ष का नेता नहीं बना पाए थे। ये 2005 के बाद 15 सालों में जेडीयू का सबसे बुरा परफॉर्मेंस होगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये नीतीश कुमार का जो आगे हो गए, बांकीपुर से लव सिन्हा भी आगे हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे हैं। अगर पटना की किसी सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, तो इसका मतलब बिहार का परिवर्तन की ओर है। हाँ। क्योंकि वो गढ़ माना जाता है, वो ऐसा पॉकेट है जो बीजेपी का वो बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड समझा आता है। नितिन नवीन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 3 बार से एमएलए है, क्या उनकी भी कोई एंटी इनकम्बेंसी है क्या? उनके फादर भी वहां से एमएलए रह चुके हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, उसी परिवार में ये सीट रही है। मानक बांकीपुर की ये सीट जो है नितिन नवीन के पिता, और उसके बाद नवीन कुमार नाम था, और अब ये नितिन।
और देखिए जीतन यहाँ राम मांझी लफ्ज़ आगे चल हो रहे गए। हैं। जीतन राम मांझी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।